आज का विषय है मोक्ष। क्या मोक्ष होता है? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है जी हाँ, मोक्ष होता है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष शब्द का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? सब दुखों से। सब दुखों से छूट जाना, ये मोक्ष शब्द का अर्थ है। संसार में जीते जी तो कोई व्यक्ति सब दुखों से छूट नहीं सकता। एक दुख छूटता है, दो और आ जाते हैं। उन दो में से एक हटता है, दो तीन और आ जाते हैं। कभी यहाँ तो समस्याएं खत्म होती नहीं। इसलिए सारे दुखों से छूट जाना ये शरीरधारी अवस्था में तो संभव नहीं है। थोड़ी देर के लिए है, 5-6 घंटे के लिए आप रात को सो जाते हैं, तब सारे दुखों से छूट जाते हैं। तब कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। रात को अच्छी गहरी बढ़िया नींद आती है, सुख भी मिलता है, दुख भी छूट जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो मोक्ष का मतलब यही है, सारे दुखों से छूट जाना और सुख की प्राप्ति करना। तो जैसे रात को निद्रा में हमें ये दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं, दुख भी हट जाते हैं, सुख भी मिलता है। इसे मोक्ष का एक मोटा नमूना समझना चाहिए। एक उसका एक आजकल की भाषा में ट्रेलर, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है, तो ये ट्रेलर की तरह से। तो जैसे रात को 6 घंटे के लिए हम दुख से छूट जाते हैं और सुख भी मिलता है, तो प्रश्न होता है, क्या हम सिर्फ 6 घंटे के लिए ही दुख से छूटना चाहते हैं या और अधिक? और अधिक, बहुत साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000, लाख, 10 लाख, बहुत लंबे समय तक हम दुखों से छूटना चाहते हैं। लगातार दुख छूटना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में दुख आता रहे, ऐसा भी नहीं चाहते। हमेशा के लिए छूटना चाहते, और केवल दुख से ही छूटना नहीं चाहते, साथ साथ सुख प्राप्त करना भी चाहते। हमेशा के लिए सुख मिल जाए, हमेशा के लिए दुख छूट जाए, ऐसा हम चाहते हैं। बस इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष में ये दोनों बातें पूरी हो जाती है। आत्मा हमेशा के लिए दुख से छूट जाता है और हमेशा उसको सुख, शांति, आनंद मिलता है। अब ये जो मैंने हमेशा शब्द बोला, इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमेशा का मतलब अनंत काल नहीं है। मुक्ति से भी एक दिन वापस आना पड़ेगा। अनंत काल की मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि ये मुक्ति देगा कौन? ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। तो न्यायकारी किसे कहते हैं? सीमित कर्म का अनंत फल दे, अथवा सीमित कर्म का सीमित फल दे। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमित कर्मों का सीमित फल दे, इसका नाम क्या है? न्याय। तो ईश्वर न्यायकारी है। तो हम जितने कर्म करेंगे उसी हिसाब से फल देगा। मोक्ष के लिए जो हम कर्म करेंगे वो सीमित होंगे या असीमित? सीमित हो। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। यही तो न्याय है। आपके यहाँ बहुत से नौकर काम करते हैं। एक नौकर 1 महीना काम करता है, तो आप उसको कितने महीने की सैलरी देंगे? 1 महीने। वो कहे जी मैं तो 1 महीना काम करूंगा, मुझे 40 साल की सैलरी दे दो। आप दे देंगे? जब आप नहीं देंगे तो ईश्वर क्यों देगा? ईश्वर तो पक्का न्यायकारी है। हमारे यहाँ तो कहीं ऊंचा नीचा हो भी जाए, हम तो इतने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है, हमसे तो गलती हो भी सकती है। कहीं पक्षपात भी हो जाता है, राग द्वेष भी हो जाता है। मनुष्यों से तो गलतियां हो सकती हैं, होती रहती हैं।
पर ईश्वर के यहाँ गलती हो जाएगी ऐसी तो कोई संभावना नहीं। तो ईश्वर अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं देगा, क्योंकि हमने अनंत कर्म नहीं किए। हमारे कर्म सीमित है, इसलिए फल भी सीमित हो। तो मोक्ष के लिए जितने कर्म हमने किए, उस फल की जो सीमा है वो भी शास्त्रों में लिखी है। वो आप बोलिए मेरे साथ, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना समय मुक्ति का है। तो ये बहुत अधिक है, बहुत लंबा है, इसलिए मैं मोटी भाषा में एक शब्द में इसको हमेशा के लिए कह रहा हूं। तो मेरी हमेशा की परिभाषा अच्छी तरह याद कर लें, बाद में झगड़ा नहीं करना। हाँ, पहले इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया। हमेशा का मतलब 31 मील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, तो इतने समय के लिए। तो इसको हम परमानेंट कहते हैं, ये परमानेंट मुक्ति है। फिर एक हमेशा मतलब परमानेंट। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये परमानेंट कैसे हो गई, अभी तो आप उसकी लिमिट बता रहे हैं कि इतने समय तक की मुक्ति है। तो मैंने उसको पूछा आप क्या काम करते हैं? बोले बैंक में सर्विस करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कब लगी थी आपकी नौकरी? बोले जब मैं 20 साल का था। तो फिर कब तक नौकरी रही आप कह रहेगी आप? बोले 40 साल। 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो मैंने कहा आपकी नौकरी टेम्परेरी है या परमानेंट? बोला परमानेंट। जब आपकी 40 साल की नौकरी परमानेंट हो सकती है, तो मेरा करोड़ों साल का मोक्ष परमानेंट नहीं होगा? 40 साल की वो भी तो सीमा है ना, फिर भी आप उसको परमानेंट कह रहे हैं। जब आदमी नया नया नौकरी पे लगता है तो कहता है अभी तो कच्ची नौकरी है, अभी 1 साल मेरा प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है, अभी तो परीक्षण काल चल रहा है। 1 साल पूरा हो गया, उसका परीक्षण पूरा हो गया, तो अब उसकी नौकरी परमानेंट हो जाती है, पक्की हो जाती है। तो परमानेंट एक पारिभाषिक शब्द है। उसका अभिप्राय है कि 40 साल के लिए, अब उसको बीच में नहीं निकालेंगे। अगर वो काम ठीक करता रहेगा तो उसको निकालेंगे नहीं, 40 साल तक उसको बराबर नौकरी पे रखेंगे। इसको परमानेंट कहते हैं। तो जब नौकरी 40 साल की परमानेंट हो सकती है, तो करोड़ों साल, अरबों खरबों वर्षों का मोक्ष भी परमानेंट कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि परमानेंट का अर्थ अनंत काल नहीं है, इसलिए मैंने स्पष्ट किया जानबूझकर। तो ये जो मोक्ष है, ये इतने लंबे समय तक का मोक्ष है, इतना लंबा हम चाहते हैं, और इतना लंबा यहाँ शरीरधारी होकर ये पॉसिबल नहीं है। शरीरधारी होकर तो 70 80 100 साल जिए, बस फिर खत्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। तो इस प्रकार से हम यदि संसार में जन्म ले लेते हैं तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक हुआ नहीं, और होगा भी नहीं, जिसने जन्म लिया हो और दुख से बच गया हो। आपको लगता है ऐसा कोई होगा जिसने जन्म लिया हो और दुखी नहीं हुआ हो? हो ही नहीं सकता। एक दुख हटता है दो और आते हैं, दो में से एक हटता है दो तीन और आते हैं। रोज का सबका अनुभव है। तो यहाँ पर जिसने जन्म ले लिया उसको भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कोरोना टीबी कैंसर पता नहीं क्या क्या, ये सब समस्याएं आने वाली हैं। किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है। तो इसलिए यहाँ तो व्यक्ति 100% दुख से नहीं छूट सकता, हाँ मोक्ष में छूट सकता है। तो जब वो 100% दुखों से छूट जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। तो ऐसा मोक्ष होता है, बिल्कुल होता है, पक्की बात है। इस सृष्टि को बने करोड़ों वर्ष हो गए। जो हमारे ऋषि मुनि लोग दादा परदादा गिने आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी तब से गिनते चले आ रहे हैं। तो वो रोज तारीख गिनते हैं। उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न हुए अब तक 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 125 वर्ष पूरे हो गए। फिर एक व्यक्ति ने पूछा जी आपको कैसे पता चला ये 1 अरब 96 करोड़ हो गए? मैंने कहा अच्छा अंग्रेजी तारीख क्या है आज? बोलो 1 जुलाई। 1 जुलाई 2025। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 36 साल। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि 2025 साल चल रहा है? बोले हमारे बाप दादा गिनते आ रहे हैं, उन्होंने हमको बताया। मैंने कहा अच्छा आपके बाप दादा गिनते आ रहे हैं तो हमारे भी तो गिनते आ रहे हैं।
अपने बाप दादा की बात मानते हैं, हमारे बाप दादा की बात क्यों नहीं मानते? तो हमारे भी दादा गिनते आ रहे हैं, रोज तारीख गिनते आ रहे हैं, आज इतने दिन हो गए सर सृष्टि को बने, मनुष्य को उत्पन्न हुए, आज इतने दिन हो गए। तो सुबह सुबह हम जब हवन करते हैं तो उस तारीख को हम भी दोहरा लेते हैं, तो हमें याद रहता है भाई आज सृष्टि को बने, मनुष्य को उत्पन्न हुए, इतने दिन हो गए। और ऐसे ही हम अगली पीढ़ी वालों को बताते जाते हैं, वो भी याद कर लेते हैं, वो भी दोहराते रहते हैं। हमको हमारे दादा ने बताया, हम अपने अगली पीढ़ी को बताएंगे, वो अपनी अगली पीढ़ी को बताएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो इस धरती पर उत्पन्न हुए करोड़ों वर्ष हो गए मनुष्य को, और अब तक लाखों लोग ऋषि बनकर मोक्ष में जा चुके हैं। तो एक तो ये प्रमाण है कि लाखों लोग मोक्ष में जा चुके हैं। फिर उसने पूछा इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है कि वो मोक्ष में जा चुके हैं? मैंने कहा अच्छा, रामचंद्र जी महाराज इस धरती पर हुए थे या नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए थे ना? आपने देखे थे, फिर आपके पास क्या प्रमाण है? आप भी तो इतिहास का प्रमाण बताएं कि हमारे इतिहास में लिखा है, रामायण में लिखा है, श्री रामचंद्र जी महाराज इस धरती पर राजा हो चुके हैं। महाभारत के इतिहास में लिखा है श्री कृष्ण जी महाराज इस धरती पर राजा हो चुके हैं। तो इतिहास भी तो एक प्रमाण है। तो हमारे इतिहास में लिखा है कि लाखों लोग ऋषि बनकर और समाधि लगा करके मोक्ष में चले गए। तो एक तो ये प्रमाण। दूसरा प्रमाण है योग दर्शन में लिखा है, वेद में भी लिखा है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यथा। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में 18वां मंत्र है ये जो मैंने बोला अभी। इस मंत्र में बताया कि परमात्मा को जानकर व्यक्ति समाधि लगाकर ईश्वर की अनुभूति करके और फिर वो मोक्ष में चला जाता है और बार बार की मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। अभी तो हमारा जन्म हो गया, फिर अब जीवन चला रहे हैं, फिर पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर अगला जन्म होगा, फिर ऐसे चलते रहेंगे, फिर अगला जन्म होगा, ऐसे एक के बाद एक जन्म होते रहते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु ये चक्र चल रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जब व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल जाता है, बस उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है छूटना, सब दुखों से छूटना। सब दुखों से कब छूटे? जब जन्म लेने से छूटे। क्या बोला दोबारा? जब जन्म लेने से छूटेगा तभी तो दुखों से छूटेगा, क्योंकि यदि जन्म ले लिया तो फिर दुख आएंगे। सबसे भारी दुख है स्कूल जाना। स्कूल जाना बहुत भारी दुख है। देख लो, बच्चों को पूछ लो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, फिर भी जाना पड़ता है। नहीं जाना चाहते तो माता पिता थप्पड़ मार के भेजते, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल जाना, पढ़ाई करना बहुत झंझट, परीक्षाएं देना, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, कंपटीशन। एडमिशन मिल जाए तो फिर आगे डिग्री प्राप्त करने में परीक्षाओं में वहां भी कंपटीशन। फिर डिग्री मिल जाए तो फिर नौकरी नहीं मिलती, वहां भी कंपटीशन। व्यापार करो तो उसमें भी हर जगह कंपटीशन। तो कहने का मतलब जो भी जन्म ले लेगा फिर उसको ये दुखों की लाइन लगेगी और वो बच नहीं पाएगा। इसलिए जन्म ही दुख का कारण है, ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में। न्याय दर्शन में लिखा है दुख जन्म प्रवृत्ति, पढ़ा है ना सूत्र आपने? दुख का कारण ही जन्म लेना है, और यदि जन्म न लिया जाए तो फिर कोई दुख नहीं आएगा। यदि कोई आत्मा जन्म न ले, शरीर धारण न करे, तो फिर कोई दुख नहीं आएगा। दुख से छूटने का यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये वेद का मंत्र कह रहा है जब हम समाधि लगाएंगे, ईश्वर की अनुभूति करेंगे, तब ईश्वर से हमको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान विज्ञान से हमारे अंदर जो अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि आदि बहुत सारे दोष हैं, ये सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब ये सारे दोष पूरी तरह समाप्त हो जाए, अविद्या, राग, द्वेष आदि पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे 100%, बस उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। ये बात योग दर्शन में लिखी, वहां का प्रमाण है।
फिर उसमें लिखा है फिर उसका अगला जन्म नहीं होगा। और योगी व्यक्ति की कुछ अनुभूतियां भी लिखी है। योग दर्शन के दूसरे चैप्टर में 27वां सूत्र है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जो व्यक्ति इस लेवल पर आ जाता है कि उसकी अविद्या पूरी तरह नष्ट हो जाए, राग द्वेष पूरा खत्म हो जाए, तो उसको 7 प्रकार की विशेष अनुभूतियां होती है, आंतरिक बहुत उच्च स्तर की अनुभूतियां होती। उन 7 अनुभूतियों में से एक अनुभूति ये है, उसको ये पता चल जाता है ये मेरा आखिरी जन्म है, अब इसके बाद अगला जन्म नहीं होगा, ये उसको फीलिंग हो जाती। तो ये प्रमाण योग दर्शन में लिखा है कि उसको पता चल जाता है अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, नहीं होगा तो मुक्ति। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत प्रमाण है जिनमें लिखा है कि मुक्ति होती है, बिल्कुल होती है, कब होती है, कैसे होती है, उसकी अनुभूति भी हो जाती है। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि मोक्ष है, और हम चाहते भी हैं। हम सब चाहते हैं दुख से छूटना। कितने परसेंट? 50, 60, 80 या 100? 100। देखो हमारी इच्छा भी तो बता रही है ना कि हम 100% दुख से छूटना चाहते हैं, 1% भी दुख भोगना नहीं चाहते हैं? 1 मिनट के लिए भी भोगना नहीं चाहते। 1 मिनट तो बहुत कह दिया, 10 सेकंड भी नहीं भोगना चाहते। दुख तो आना ही नहीं चाहिए। तो वो संसार में संभव नहीं है, मोक्ष में संभव है। इसलिए मोक्ष की एक सत्ता है जो हमारी इच्छा भी बता रही है। और इसके साथ साथ हम सुख भी चाहते हैं, बढ़िया सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं और अच्छी ऊंची क्वालिटी का सुख चाहते हैं। आप भोजन खाते हैं, आपके सामने दाल रोटी सूखी रख दें, अचार पापड़ बस, एक ऑप्शन। और दूसरा पुलाव खिचड़ी, खिचड़ी नहीं पुलाव बिरयानी, और गुलाब जामुन और अच्छी अच्छी मिठाई, ये सब रख दें। तो 2 ऑप्शन में से आप कौन सा वाला चुनेंगे? कड़ी खिचड़ी वाला या वो वाला गुलाब जामुन वाला? गुलाब जामुन वाला चाहेंगे तो उसमें जो सुख की क्वालिटी है वो अच्छी है। ये सूखे चने से तो वो ज्यादा अच्छी है ना गुलाब जामुन वाला। तो हम स्वयं अंदर से ये चाहते हैं कि सुख मिलना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का सुख मिलना चाहिए, सामान्य नहीं। यहाँ संसार में जो सुख मिलता है वो सामान्य सुख है, और मोक्ष में बहुत हाई क्लास, बहुत उच्च स्तर का हाई क्वालिटी का सुख मिलता है। ये सब लिखा है शास्त्रों में। मैं आपको जो बता रहा हूँ शास्त्र की बात बता रहा हूँ, अपनी मैं कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। क्योंकि ना मैं प्रमाण हूं ना आप प्रमाण है। मैं जब अपनी नहीं कहता तो आपकी क्यों सुनूंगा? आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ना मैं प्रमाण हूं ना आप प्रमाण है। ईश्वर प्रमाण है, ईश्वर गलती नहीं करता। तो वेद ईश्वर का दिया हुआ मैसेज है, तो वेदों में जो लिखा है वो ठीक है, वो प्रमाण सही है, वो मानेंगे। और फिर ऋषियों ने जो कुछ लिखा वो वेद पढ़ करके लिखा, समाधि लगाकर, और वेद पढ़ करके ऋषियों ने बातें बताई सारी जो वेदों में लिखी। तो मैं वेदों को पढ़ता हूँ, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूँ, बस वही पढ़ता हूँ, दूसरे पढ़ता ही नहीं। तो जब मेरे अंदर वही बातें जाएंगी, वेद और उपनिषद ऋषियों की दर्शनों की, तो जो अंदर जाएंगी वही तो बाहर आएंगी। आपके कंप्यूटर में क्या सिद्धांत है? यही तो है ना, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। तो जी कंप्यूटर में यही नियम है। क्या गीगो गीगो सिद्धांत कहते हैं ना, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जब मैं वेद और ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूँ वही अंदर जाता है, तो फिर वही बाहर आएगा ना। दूसरी किताब पढ़ता ही नहीं, फालतू की जो आम आदमी लिखते हैं, सामान्य लोग लिखते हैं, वो मैं पढ़ता ही नहीं। तो ऋषियों की पढ़ता हूँ, उसी पर विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, वही बातें बोलता हूँ। तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं कि इतने लंबे समय तक मोक्ष होता है, और उस मोक्ष में बढ़िया आनंद मिलता है। जैसे आपको गुलाब जामुन खाने से आनंद मिलता है, एक मोटा सा उदाहरण है, जैसे गुलाब जामुन खाने से आनंद मिलता है, ऐसे ही मोक्ष में भी आनंद मिलता है। गुलाब जामुन का आनंद बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा है, बस मुंह में रखा, चबाया, गले से नीचे रहा, उतरा और खत्म, है ना। 10 सेकंड का है। फिर अगला टुकड़ा खाओ, फिर उसको चबाओ 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर वो नीचे गया,
खत्म। और पूरा भोजन खाओ तो 10 मिनट, 15 मिनट, ये सुख तो 15 मिनट का है। फिर टीवी देखो, पिक्चर देखो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस 2 घंटे में ये खत्म हो जाता है। हम क्या 2 घंटे का ही सुख चाहते हैं, या लंबा चाहते हैं? लंबा चाहते हैं, लगातार चाहते हैं, बढ़िया क्वालिटी का चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जिससे हमारी तृप्ति हो जाए, पूरी इच्छा शांत हो जाए। ऐसा सुख यहाँ है ही नहीं जो लंबा चले, करोड़ों साल तक चले। ऐसा संसार में कोई सुख नहीं। ये तो 5, 10, 20 मिनट का ही सुख है, और इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। इससे हमारी इच्छा शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, जब गुलाब जामुन खाते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, बस थोड़ी देर अच्छा लगता है, वो नीचे गले से उतरा और खत्म। हम चाहते हैं ऐसा सुख लगातार मिलता रहे, करोड़ों वर्षों तक मिलता रहे। वो मोक्ष में पॉसिबल है, यहाँ संसार में नहीं। फिर भौतिक सुख को कोई कोई व्यक्ति छीन भी लेता है। चोरी डकैती होती है, लूटमार होती है, बैंक डकैती होती है, लोगों को पिस्तौल दिखा के लूट लेते। तो यहाँ तो संपत्ति लोग छीन लेते हैं, धोखा देते हैं, मार भी देते हैं, सारी सुविधाएं खत्म कर देते हैं। मोक्ष में ये समस्या नहीं, कोई छीन ही नहीं सकता। पिस्तौल चलाओ तो गोली लगती है, आत्मा अकेला, ये शरीर तो है ही नहीं, तो ना वो गोली काम करती है ना तो काम करती है। तो ये कोई समस्या नहीं है कि कोई गोली मार देगा, कोई छीन लेगा, कोई दादागिरी करेगा, कोई सवाल ही नहीं। मोक्ष में तो ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलता है, लगातार उससे कनेक्शन रहता है। इतने वर्ष तक जो अभी बताया, 31 रील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतने समय तक लगातार ईश्वर से कनेक्शन बना रहता है। तो मोक्ष में आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। आज आत्मा का संबंध शरीर से है, शरीर प्रकृति से बना है, ठीक है ना? जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति का प्रभाव पड़ता है हम पर, आत्मा पर। जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर का प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात है। आप एसी रूम में एंट्री करो तो ठंडक लगेगी, और धूप में निकलो तो गर्मी लगेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगी, संख्या बढ़ रही है, नमस्ते जी। हाँ, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगी। जब एसी रूम में घुसेंगे तो एसी का प्रभाव पड़ेगा, ठंडक मिलेगी, और धूप में जाएंगे तो धूप की गर्मी लगेगी। जिससे हम संपर्क जोड़ेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आ गए शरीर में। ये शरीर प्रकृति से बना है, तो प्रकृति में 3 तरह की फीलिंग्स वो देती है। प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, वो 3 तरह का प्रभाव छोड़ती है हम पर। 3 पार्टिकल्स के नाम बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 तरह के पार्टिकल्स। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, और तमोगुण मूर्ख बनाता है, नशा, पागलपन। जैसे कोई भांग पी ले, कोई शराब पी ले तो दिमाग खराब हो जाता है, ये तमोगुण का असर है। और कोई तेज मिर्ची मसाले खा ले तो नाचने कूदने लगता है, चल गया, लाओ लाओ मीठा लाओ, जल्दी लाओ, वो जल रहा है। ये रजोगुण से दुख देता है। और गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ तो अच्छा लगता है, वो सुख देता है, वो सत्वगुणी पदार्थ है। और इन तीनों चीजों को, सुख, दुख और ये मूर्खता, इन तीनों को भोगने के लिए ये शरीर है, भगवान ने दिया है। ये प्रकृति से बना है, और ये वस्तुएं भी प्रकृति की है। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, मिर्ची, मसाले और शराब, भांग, सुल्फा, गांजा, ये सारी वस्तुएं प्रकृति से बनी। और इनका सुख दुख मोह भोगने के लिए शरीर भी प्रकृति से बना। तो जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, भौतिक चीजों का सेवन करते हैं, तो ये 3 तरह के सुख दुख मोह हमको भोगने पड़ते हैं। उसका प्रभाव हमको भोगना पड़ता है प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति से जुड़ गए। मोक्ष में जाएंगे तो फिर हमारा कनेक्शन ईश्वर से हो जाएगा, प्रकृति से कनेक्शन कट जाएगा, शरीर से कनेक्शन कट जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, और दूसरा जन्म लेना नहीं। जब दूसरा जन्म नहीं होगा तो इस शरीर से कनेक्शन कट गया, प्रकृति से पूरी तरह अलग हो गए।
तो अब जो स्थिति है हमारी शरीरधारी अवस्था में, जो सुख दुख मोह आ रहा है, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे कनेक्शन पूरी तरह हट गया है। और जब मोक्ष में जाएंगे तब ईश्वर से जुड़ जाएगा। प्रकृति से कनेक्शन होने पर तीन प्रभाव, क्योंकि इसमें है तीन तरह के पार्टिकल्स। अब ईश्वर में तो सुख ही सुख है। वेद में लिखा है स्वर्यस्य च केवलम, ईश्वर में केवलम केवल स्व सुख ही है, दुख है ही नहीं। 100% सुख है। आपको कितना चाहिए? 100%। तो जब मोक्ष में जाएंगे, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ईश्वर से 100% सुख मिलेगा। बस वो इच्छा भी पूरी हो गई और प्रकृति से कनेक्शन कट जाएगा तो वो भी पूरी हो गई, दुख भी हट गए सारे। यही दो चीज हम चाहते हैं, 100% दुख हट जाए, 100% सुख मिले। ये दोनों काम मोक्ष में हो जाए। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे ये पता चलता है मोक्ष होता है। आत्मा अगर वो कार्यक्रम अपना ले मोक्ष वाला, तो उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसे डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा पास हो जाएंगे तो डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी। इंजीनियर बनना हो तो उसका अलग सिलेबस है, पायलट बनना हो तो उसका अलग सिलेबस है। जैसे ये अलग अलग प्रकार के सिलेबस, वो सिलेबस पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे तो हम पास हो जाएंगे, हमको वो चीज मिल जाएगी। इसी तरह से मोक्ष का भी एक सिलेबस, वो पढ़ना होगा, वैसी तपस्या करनी होगी, वो कर्म करने होंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह से शास्त्रों में बताया कि मोक्ष होता है और व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थ करे तो। अब कुछ लोग ये मानते हैं जब मोक्ष हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाता है। एक ये बड़ी भ्रांति लोग, मुक्ति में आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है, घुल मिलकर मिक्स हो जाता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं रहती। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा में आत्मा घुल मिलकर एक हो जाए। ये क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। देखिए मैं एक मोटा उदाहरण देता हूँ। ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये पंच महाभूत से बना, ठीक है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों से हमारा शरीर बना। तो मरने के बाद 5 भूतों में विलीन हो जाएगा, ये तो आप सब जानते ही। शरीर जहां से उत्पन्न हुआ वहीं जाके विलीन होगा, ये तो ठीक है। अब इसी नियम को लागू करते हैं आत्मा पर। क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? नहीं हुआ। तो फिर उसमें विलीन कैसे हो जाएगा? नियम है, जो चीज जहां से बनती है उसमें विलीन होती है। शरीर पंचमहाभूत से बना, मरने के बाद पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। आत्मा तो बना ही नहीं, वो तो अनादि है, वो तो नित्य है। जब पैदा ही नहीं हुआ तो नष्ट क्यों होगा, विलीन कैसे हो जाएगा? तो ये लोगों को बहुत भ्रांति है, इस भ्रांति से भी बचे। मुक्ति का अर्थ आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना नहीं, परमात्मा से कनेक्शन होना, बस ये है। जैसे इस समय आत्मा शरीर से कनेक्टेड है, शरीर से जुड़ा हुआ है। क्या शरीर में घुल मिल कर एक हो गया? अब भी तो नहीं हुआ। बंधन की अवस्था में भी तो आत्मा शरीर में घुल मिल कर एक नहीं हुआ। आत्मा की सत्ता अभी भी अलग है, शरीर की अलग है, आत्मा की अलग है, दोनों कनेक्टेड है, बस जुड़े हुए हैं। जैसे इस समय आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ है, उसमें विलीन नहीं हुआ, उसका अस्तित्व अलग है अभी भी। ऐसे ही मोक्ष में आत्मा ईश्वर से कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, विलीन तो नहीं होगा। तो इस भ्रांति से भी बचे। तो ये मुख्य मुख्य बातें मोक्ष के विषय में बताई। आत्मा अनादि वस्तु है, ईश्वर भी अनादि है, प्रकृति भी, तीनों चीज अनादि है। ये सदा से सदा रहेगी, इनमें से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ और कोई भी नष्ट नहीं होगा। ये संसार चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ऐसे बंधन और मुक्ति का एक चक्र है, ये भी अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। आत्मा मुक्ति में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर इतने समय के बाद वापस आएगा। तो इसी लंबे काल को, मुक्ति के लंबे काल को ही
हमेशा की मुक्ति या हमेशा के लिए मुक्ति ऐसा कह देते हैं, और उसका मैं स्पष्ट पहले अभिप्राय स्पष्ट कर चुका हूं।